जय 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 जय। आइए मित्रों, सब आइए, आप सभी जुड़ जाइए फेसबुक लाइव पे। आज बाबा का श्रावण महीने का दूसरा सोमवार है और इस पावन महीने में हम सभी भक्त बाबा के धाम बैजनाथ धाम, काशी विश्वनाथ, बनारस और हमारे बैजनाथ धाम बिहार में जाते हैं। आप सभी जानते हैं ऐसे समय में हम बाबा के दरबार भी नहीं जा सकते हैं, बाबा भोले के दरबार भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये समय बड़ा विकट चल रहा है। हम सभी देशवासियों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए ये बड़े खतरे वाली बात है कि हम बस अपनी जान बचा लें। वो भी हमारे हाथ में नहीं है, वो सिर्फ बाबा भोले दानी जो सामने बैठे हैं माता पार्वती के साथ, वो ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। और उस पर ये बड़ा प्यारा महीना, श्रावण का महीना, जो हम सभी के लिए वरदान लेकर आया है। और हमें एक सबक भी मिलता है इससे कि हम आध्यात्म और भक्ति की ओर जुड़ जाएं। जो पृथ्वी पे अनाचार अत्याचार जीवों पे, पशुओं पे, पंछियों पे जो अत्याचार है हो रहा था और हो रहा है, मगर लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम जो भगवान ने हमारे लिए खाने की चीज़ बनाई है वो नहीं खा रहे हैं। हम पशु पक्षियों पे अत्याचार करते हैं। इसी का दुष्परिणाम है कि हमारे साथ भी वही हो रहा है कि आज पंछी आज़ाद घूम रहे हैं, जानवर आज़ाद घूम रहे हैं और हम सभी एक पिंजरे में कैद, अपने घरों में कैद हैं। घरों में कैद रहने के बावजूद भी ये बीमारी हमें छोड़ नहीं रही है, पीछा नहीं छोड़ रही है। आपको मालूम है हमारे देश के सबसे बड़े सुपरस्टार, सुप्रसिद्ध अभिनेता हमारे, हम सभी गुरु कह लीजिए या हमारे आदर्श कह लीजिए, क्योंकि हमने उन्हें बचपन से देखा है, उन्हें पर्दे पे उनको अपना इंस्पिरेशन माना है, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। हम सभी ने, जब उनको ये बीमारी छोड़ नहीं सकती तो हम क्या हैं। तो मेरा सिर्फ आप सभी से इतना ही कहना है कि आप भक्ति से जुड़ जाइए, क्योंकि इस कली काल में, इस महामारी के समय में और इस कलयुग में भक्ति ही एक सहारा है, एक हम सब के लिए साधन है। और भक्ति के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पैसे से हम किसी चीज़ या बीमारी को, या भी डॉक्टर हमारे पास आ जाएगा बीमारी का उपचार करने, मगर उस उपचार के लिए उसके पास भी दवाएं नहीं हैं। तो आइए, भक्ति की शाम है ये, भक्ति की बेला है। कहते हैं सुबह और शाम, प्रातः बेला और शाम की बेला, ये समय ऐसा होता है कि हम सिर्फ ईश्वर की भक्ति करें
और ईश्वर का नाम लें, चाहे वो किसी भी रूप में लें। हम हनुमान जी का नाम लें, श्रवण लें। ये महीना श्रावण का है, तो शंकर भगवान तो ऐसे देव हैं कि वो तो भस्मासुर को भी उन्होंने थोड़े पुराने हैं मेरे बाबा। एक बार मेरे बाबा के लिए आप सभी मिलकर जयकार लगा दीजिए। जितने भगत जुड़ रहे हैं जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि ये आज भक्ति रस की धारा हम सभी अपने घर में बैठ के ही इस भक्ति रस की धारा को बहाएंगे और उसमें अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी उस धारा में, उस गंगा में डुबकी लगवाएंगे, ताकि हम सभी इस महामारी से बचे रहें और सुरक्षित रहें। सारा देश सबका कल्याण हो। आइए इस भक्ति संध्या की शुरुआत करते हैं। एक बार सब मिलकर हमारे भोले दानी की जयकार करेंगे, फिर इस भक्ति संध्या का शुभारंभ करता हूँ मैं रोईवाल आपके बीच में। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए बैल के असवार की जय जय जय। आइए भक्ति की शुरुआत करते हैं और इस भजन संध्या का आनंद लेते हैं। बस हम सिर्फ इस भोले दानी पे छोड़ देते हैं। ये तो चौघर दानी है कि आप बस इनकी तरफ अपने हाथों को पसार लीजिए। तो ये देवता तो ऐसे देवता हैं कि वो किसी की नहीं सुनते हैं। माता गौरा भी मना कर दे तो वो नहीं मानते हैं। वो बस भक्त के ऊपर प्रसन्न हो जाए तो उनकी झोलियां भर देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम गणपति जी की स्तुति करेंगे, उसके बाद सब देवताओं की स्तुति करके बाबा भोले को मनाएंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। सदा भवानी सदा भवानी दाहिनी सदा भवानी दाहिनी तो सन्मुख रहते गणेश पांच देव मिल रक्षा करे तो ब्रह्मा विष्णु महेश।
विघ्न हरण मंगल करण गौरी सुत गणराज हम लिए आसरा आपका तो रखना सब कीला। आइए गणपति जी की स्तुति के बाद हम अपने सभी अपने घरों में जितने भी जिनके भी घरों के पितृदेव होते हैं पितृदेव को मनाते हैं। बोलिए पितृदेव महाराज की जय। सबके अपने अपने पितृदेव की। अब अंजनी के लाल हनुमान जी की स्तुति। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगो वज्र देह दानव दलन तो जय 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 कपिसूर भू। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूरभू। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। जगदम्बे जगतारिणी मात ही पालनहार माँ चरणों में सौंप दे तो तू तेरी पतवा। बोलिए अम्बे मात की जगदम्बे मात की। श्याम श्याम तो मैं रटूं श्याम है जीवन प्राण श्याम जग में सबसे बड़े तो उनको करूं प्रणाम। जय हो। थोड़ी क्षमा चाहते हैं। गेन कर
श्याम नाम मीठो घणो तो रवि हमेश दाहिने रहे तो ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलिए खाटू नरेश की, बोलो श्याम प्यारे की। तो कहते हैं कि मेरा काम है भोले का नाम लेने को, और मेरे भोले का काम है गिरते को थाम लेने को। तो ये मेरे ऐसे बाबा हैं कि आपको अगर कहीं पैर में कांटा चुभ जाए तो बाबा स्वयं आके आपका कांटा निकाल देते हैं। आपको पीड़ा भी नहीं होती है और दर्द भी नहीं होती है।
डमरू वाले, हाँ डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, बाबा तुमको आना बजाना। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, डमरू वाले, हाँ भोले भाले, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज जुड़े हुए हैं, जरा दोनों हाथ के अपने बैठे बैठे ही में लगाइए और लगाइए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हाँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आपको मालूम है सावन के महीने में, आप जब सावन के महीने में बाबा के धाम जाते हैं तो बाबा के धाम में लोग कांवड़िए लाखों कांवड़िए सावन के मेले में बाबा के दरबार में कांवड़ लेके चलते हैं और डायरेक्ट लाइन कर देने का, चालू कर देने का। लाखों कांवड़िए बाबा के धाम में देश विदेश से पहुंचते हैं और बाबा को गंगा जल चढ़ाते हैं। हमारे बैजनाथ धाम में दूर दूर से लोग आते हैं, देश विदेश से, और सुल्तानगंज से बाबा को जल चढ़ाने के लिए सुल्तानगंज से कांवड़ उठाते हैं और वहां से जल भर के सुल्तानगंज से बाबा के धाम बैजनाथ धाम जाते हैं और
ऊंची नीची राहों पे चलते थे और कांवड़ में अपने भंगिया में अपने जिसको बहंगी बोलते हैं हम कांवड़, उस कांवड़ में जल भर के बाबा के धाम चल पड़ते हैं। और बाबा का बस मुख पे एक ही नाम होता है, क्या होता है? बोल बम 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 बोल बम। सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे, सावन के महीने में हो, सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे, सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। कांवड़ियों को, हाँ कांवड़ियों को पार लगाना होगा, कांवड़ियों को पार लगाना, डम डम डमरू बजाना होगा। रहो बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हाँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, जय हो डम डम जय हो, जय हो। जय हो। आगे धतूरा बाबा, आगे धतूरा बाबा तुम पे चढ़ाएंगे, आगे धतूरा केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे। भक्तों का कष्ट मिटाना होगा, भक्तों का डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको
क्या बात है। मस्ती में क्या तू तो रानी, तू तो भोला दानी, बाबा जग से निराला है। तू तो भोले दानी बाबा जग से निराले हो। तुम तो भोले दानी बाबा हो, तुम तो भोले दानी बाबा जग हाथों में त्रिशूल गले सर को की माला है। हाथों में त्रिशूल गले सर को की माला है। हाथों में त्रिशूल गले सर को की माला है। हाथों में त्रिशूल गले सर को की माला है। नादिए पे बाबा की सवारी बैल है, और बैल को क्या कहते हैं? नंदी। हर नंदी की सवारी करके आना होगा, की सवारी करके आना होगा। नादिए की सवारी करके आना होगा। नादिए पे चढ़ कर आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू बजाना होगा। ओ माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। अरे माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। जय हो। बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा।
शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। हाँ, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना। डम डम डमरू बजाना होगा। बजाना होगा। बजाना होगा। अब कह दीजिए ना, क्या बोलेंगे? बोल शंकर भगवान की, बोलो बाबा भूतनाथ की, बोलिए बैल के असवार की, बोलो भूतों के सरदार की, बोलो डमरू वाले बाबा की। तो मैं कह रहा था कि ये महीना श्रावण का महीना है और ये श्रावण मास जो होता है, इस मास में, इस महीने में बाबा से मिलने के लिए खास दिन, ऐसे तो ये पूरे 30 दिन हमें भगवान बाबा हमें देते हैं कि इस 30 दिनों में आप साल भर से ज़्यादा आपको बाबा का प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि कहते हैं कि जब कोई नहीं आता तो ये शीश के दानी, जैसे खाटू वाले आते हैं, मेरे बाबा भोले भी आते हैं, मेरे शंकर आते हैं, तो किसी को राम किसी को श्याम, मुझे तो मेरा बाबा श्याम। उसी तरह ये मेरा शीश है और इसी तरह ये मेरा भोले बाबा है। ये ऐसे अवतार हैं कलयुग के, एक मेरा खाटू वाला श्याम और एक ये मेरे भोले बाबा। तो बार की बात है, हमारे भोले बाबा मैया से कहते हैं कि माँ गौरा, आज वृष हमारी वृषभान जो राधा गौरी है,
वो हमारे कन्हैया के साथ रास खेलती है, सभी गोपियां रास खेलती है। तो मैं भी आज मेरे भी मन में आया है कि मैं भी रास देखने जाऊं और उस रास का मैं भी आनंद लूं। तो बाबा भोले की बात सुनकर माँ गौरी बोलती है कि आप कैसी बात करते हैं, उस रास में सिर्फ गोपियां ही रहती हैं, वहाँ पे महिलाओं का ही जाना है, वहाँ पुरुष का जाना वर्जित है। और पुरुषों के वहाँ पे जाने पे पाबंदी है, आप नहीं जा सकते। मगर शंकर भगवान कहते हैं कि मुझे हार्दिक इच्छा है कि मैं आज कन्हैया के उस रूप का दर्शन करूं जिस रूप की सारी दुनिया दीवानी है, सारे जगत का जो रखवाला है। मैं उस रास का मैं भी गोपियों के बीच जाके आनंद लूं। तो कन्हैया कैसा कैसा वहाँ पे रूप रचाते हैं, कैसे सांग धरते हैं कि हे माता गौरा मैं भी उस रास का आनंद लूं। तो मैया कहती कि मैं कैसे आपको ले जा पाऊंगी, आप बताइए मुझे। तो वो कहते हैं कि मैं आज तुम्हारे साथ तुम्हारी सखी बन के चलता हूँ और मुझे ऐसा बना दो कि मुझे कोई पहचाने भी नहीं, कोई मुझे जाने भी नहीं। और मैं गौरा मुझे ऐसी सखी बना दो, इतनी सुंदर बना दो कि मुझे कोई पहचाने नहीं। तो माता गौरा उन्हें सुंदर सी सखी बना देती है और भोले बाबा का रूप इतना निखर के आता है कि भोले बाबा को माता गौरा भी पहचानती नहीं। और माता गौरा के साथ शंकर भगवान सखी का रूप धरकर रास में जाते हैं। तो आइए, बड़ा प्यारा भजन है, बड़ा प्यारा दृश्य है। उस भजन में सब आनंद लेंगे और ये बड़ा पुराना भजन है, हम सब मिलकर गाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में
अरे एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में पार्वती भी मना के हारी, यह पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में एक दिन भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। और पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। और गौरा मैया के साथ भोले बाबा गोकुल में और रात हो जाते हैं, वहाँ रास चला होता है और बांसुरी बजाकर रास रचाते रहते हैं और रास रचाते हुए कन्हैया हमारे बुलकते रहते हैं और बांसुरी बजाते रहते हैं मीठी मीठी। जय हो। कैसे और रास में पहुंचने के बाद पार्वती से बोले, ओ मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। और क्या कहते हैं, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में। ओ रास रचेगा ब्रिज में भारी, हर हर शंभू। रास रचेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हाँ एक दिन वो रहो पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। यहो यहो हर हर महादेव। ये दृश्य तब का है जब मैया
उन्हें समझा रही थी। वो कहती है, माँ गौरा भोले दानी से, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे संग में, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे संग में। मोहन के वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, रास में। हंसी करेगी बिजली नारी, हंसी करेगी बिजली नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।